स्वागत है एक और न्यू मूवी के साथ द न्यू फिल्म 2 पर। बस अपलोड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हिमाचल में कश्मीर पर सीन शिफ्ट होता है, जहां पर शहर के एक भले दंपति पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। उसकी पूरी फैमिली को मॉलेस्ट करते हैं, इनफैक्ट कुछ को तो जान से भी मार देते हैं। के बदले इन गुंडों ने एक सुपारी ली थी। अपना काम खत्म कर लेने के बाद में जब भी पूरा गन गाड़ी में बैठकर जा रहा था तो एक शख्स जो कि इन्हीं में से ही था थोड़ा सिरफिरा सा था। वे हम तो पूरी मूवी में बताया नहीं गया तो रेफरेंस के लिए टॉमी रख लेते हैं, क्योंकि हर बार बैकग्राउंड में टॉमी टॉमी का एक चल रहा था। अब अगर टॉमी की थोड़ी सी ब्रीफ दी जाए तो इससे उसके घर में एक गन मिलती है, वो भी अपने रख लेता है। उस दंपति की एक छोटी बेटी भी होती है, उसका वहीं पर रेप कर देता है। टीम मेंबर है कि दिन टॉमी हम सबको खर्च कर देगा, यानी कि हम सब मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है शहर में, जहां पर था एक लकड़बग्घा यानी कि हाइना। पूरे शहर के लोग उससे डरकर इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि वो हर आमने सामने आने वाले शख्स को खा रहा था, उसे नुकसान पहुंचा रहा। बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके थे। कोई पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग आ जाते हैं। बट सिचुएशन ऑलमोस्ट आउटरोल हो चुकी थी। इनमें एक पुलिस ऑफिसर भी था जिसका नाम होता है जोशी, जो कि अपने फ्रेंड पार्थिबन को कॉल लगाकर बताता है कि स्कूल के पास में एक बहुत बड़ा हाइना घुसा है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तब तक उसका शिकार बन सकते हैं। भारतीय मन, जो कि अपने बेटे को समझा रहा था, वो अपने बेटे से कहता है कि दुनिया में कभी नहीं डरता मैं, बस तेरी माँ को छोड़कर। वैसे तो आज हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन अगर लेट हो जाऊं तो घर पे बताना मत कि किस वजह से हुआ था। जिसके बाद समय रहते पार्थिबन वहां पता है, उसे पूरी सिचुएशन बताता है, जिस पर पार्टी बनकर कहना था फटाफट से एक का जुगाड़ लगाओ। बेसिकली गन होती है जिसमें बुलेट की जगह वाला कैप्सूल लगता है, जो कि अपने टारगेट को जल्द से जल्द बेहोश कर देता है। अब एस यूजुअल कहानी के हीरो हैं हमारे पार्थिबन, तो वो तो लकड़बग्घे से जीतेंगे ही, और एट के वो बेचारा की मदद से शांत भी हो जाता है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि पार्थिबन कश्मीर ऑन कॉफ़ी कैफ़े के ओनर है और अपनी शर्ट के फट जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि शाम को इनकी वाइफ मतलब दोनों की ही एनिवर्सरी थी, और लेट हो जाने की वजह से जो इनकी वाइफ यानी कि सत्य है वो उन पर गुस्सा होती है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में प्यार हो तो कोई भी गुस्सा जब तक टिकता नहीं है, और अगर प्यार हो ही ना तो फिर आप चाहे 10 बार समझाओ या 20 बार सामने वाले के लिए, ये सारी चीज़ें काला अक्षर भैंस बराबर है। ओके, सो कमिंग बैक टू द मैन स्टोरी। दोनों बच्चे चिंटू अधू होते हैं अपनी अपनी क्लासेस में, मगर एक तरफ मम्मी जाकर चिंटू को लेकर आती है और बोलती है कि पापा बीमार हैं, वहीं पर पापा जाकर सिद्धू को लेकर आते हैं क्लासरूम से और टीचर को कहते हैं कि माँ बीमार है, और ऐसे करके दोनों बच्चे बंद करवा देते हैं और फिर होल फैमिली सेलिब्रेट करती है इस एनिवर्सरी को। मीनवाइल वो सभी गुण भी हैं जिन्होंने अभी अभी सुपारी का किया था। अब वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करके पैसों की डिमांड करते हैं, लेकिन उसका कहना पुलिस की नज़र अभी हमारे ऊपर ही बनी हुई है, मैं भी पैसा डिस्चार्ज कर नहीं सकता, तो इस वक्त जहां पर हो 7-8 दिन के पर रहो। लेकिन उनके का कहना था कि हमारे पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं हैं, मगर उनका कॉन्ट्रैक्ट उनकी बात नहीं सुनता। अब इन लोगों को यहीं पर 7-8 दिन निकालने थे, तो ये जुगाड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर पार्थिबन अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाता है कि सपोज किलर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारे अपने किसी की जान जाने वाली है। फर्ज करो तुम्हारे हाथ में बंदूक है और पास में फ़ोन भी पड़ा है, तो क्या तुम फ़ोन करके पुलिस को बुला, फिर उस बंदूक से जो कि तुमसे थोड़ी दूर पड़ी है उससे दुश्मन को मार दोगे। जहां पर सत्य कहती हैं कि दोनों बच्चे छोटे हैं, बहुत हो चुकी है, इन सोने जाने दो बातें कल सुबह कर लेना, वैसे भी रात बहुत है। मगर रात भर यह पूरी कॉन्वर्सेशन सिद्धू के माइंड में चल रही थी, और नेक्स्ट यहाँ कर वो पार्टी बनी, यानी कि खुद के फादर से कहता है कि बंदूक उठाकर उस किलर को शूट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चांस नहीं था। उसी रात को इन गुंडों ने रोड पर एक और जो गाड़ी जा रही थी उस पर एक पत्थर फेंक दिया। पहले तो गाड़ी को रोक लिया और उसके अंदर जो फैमिली जा रही थी उसके पैसे लूटकर गाड़ी में आग लगा दी, ताकि ऐसा लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। मॉर्निंग में जोशी आकर इस पूरे इंसिडेंट्स को पार्थिबन को बताता है कि यहाँ कल एक रात को हादसा हो चुका था, जहाँ पर पार्थिबन की दूर सोचने की नज़र उसे ये बताती है कि ये वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान मर्डर था। पार्थिबन एक खुशनुमा और एक बिंदास दिल इंसान था, जो कि बच्चों को डांस वांस करना भी सिखाता था। तो दिन वो अपनी बेटी चिंटू को डांस सिखा रहा था, और उसकी एम्प्लॉय जो कि कहती है कि रात हो चुकी है, अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। मगर वही टॉमी, जो इन गुंडों की टीम से थोड़ा सरफिरा था, वो इनके कैफ़े में आ जाता है और उस एम्प्लॉय का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे एक चॉकलेट कॉफ़ी चाहिए। भारतीबेन अपनी कैफ़े में झगड़ा नहीं करना चाहता था, इनफैक्ट वो अपने एम्प्लॉय की जान भी बचाना चाहता था, इसलिए वो उसे चॉकलेट कॉफ़ी बनाकर लाकर देने वाला होता है। बट इसी बीच में बहुत टाइम निकल जाता है, तो उसके बाकी टीम मेंबर्स भी कैफ़े में आ जाते हैं। पार्थिबन के कैफ़े का नाम होता है वाइल्ड बीन्स। इस वक्त पार्थिबन समझ चुका था कि लोग ज़्यादा हो चुके हैं, पंगा बढ़ने वाला है, तो वो चुपचाप जाकर अपने गले में से सारे पैसे निकालकर इन्हें दे देता है।
जहां पर उनकी गैंग का लीडर कहता है कि सुन, पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गया, अब यहाँ से निकलते हैं। बट टॉमी का कहना था कि इनकी नज़रों में हम सब के थोबड़े छप चुके हैं, हम यहाँ से भाग भी गए तो कल को पुलिस आकर हमें पकड़ लेगी, तो इन तीनों का तो गेम बजाना ही होगा। इन तीनों का चिंटू, पार्थिबन एंड एम्प्लॉय जिसका नाम था ज्योति, तो इसी चक्कर में इनके बीच में खूब मारामारी होती है। पहले पार्थिबन इन पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं कर रहा था, ओनली खली मुक्का लात मार करने यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, मगर जो टॉमी था वो बहुत हरामी बीस था और उसने मौका रहते पार्थिबन को ना मारकर उसकी बेटी को मारने के बारे में डिसाइड किया। अगर बेटी को बचाएगा तो उसकी एम्प्लॉय मारी जाएगी, एम्प्लॉय को बचाएगा तो बेटी मारी जाएगी। मैं भी उसे अपने सामने बंदूक दिखाई पड़ती है और उसे अपने बेटे को दिया हुआ रात का लहसुन याद में आता है, जिस पर वो खुद ही बंदूक उठाकर उन 5 गुंडों के हेड शॉट लगा देता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉडलिंग पूरे कैफे में पुलिस आ जाती है, लोकल पब्लिक आ जाती है और इस केस को कोर्ट तक ले जाया जाता है, जहां पर डिफेंस एडवोकेट ये बताती है कि इस खूनी ने 5 खून किया है, जबकि पार्थिबन के वकील का कहना था कि इन सब ने पूरे कैफे में तोड़फोड़ करी। इनफैक्ट इन सभी की जानें भी जाने वाली थी, तो अपने डिफेंस के चक्कर में पार्थिबन को ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन डिफेंस एडवोकेट का कहना था कि अगर सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने की कोशिश भी करी तो भी एकदम से सटीक 5 गोलियों से 5 बार, वो भी बिल्कुल हद शॉट कैसे मारे गए। एक आम इंसान के लिए ऐसा करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन पार्थिबन के एडवोकेट का कहना था इनके अंदर रिजर्व फॉरेस्ट आता है, ये वहाँ की देखरेख भी करते हैं, तो इसीलिए इन्हें इन चीज़ों की ट्रेनिंग मिल गया है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए कोर्ट में नेक्स्ट डे 5 अलग अलग नॉर्मल लोगों से शूटिंग करवाई जाती है। अब कोई तो का निशाना मारता है, कोई कहाँ पर, और जब पार्थिबन की बारी आती है तो वह सटीक निशाने पर टकाटक है, चेट लगा देता है। क्योंकि भाई ये ट्रेनी